दीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम कहती है। आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप अपने पसंदीदा कॉलम यहाँ लंदन डायरी सुनने के लिए बेचैन हो बेकरार रहते हैं। तो शाये हुआ है अखबार मशरिक़ में, जो लगातार 11 साल से शाये होता चला आ रहा है और आप सब पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। आपके पसंदीदा कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन बरतानिया। आज का उन्वान उन्होंने दिया है आखिरी सिख महाराजा दिलीप सिंह और उनकी ईसाई तदफीन। ये ख़बर दिलचस्प भी है और अहम भी कि क्या सिख सल्तनत के आखिरी शहजादे के जिस्म खाकी को कब्र से निकाल कर पंजाब भेज दिया जाए। उनकी कब्र इंग्लैंड के देही इलाके में पाई गई। इस बात का इंकशाफ एक सिख चैरिटी ने कई साल कबल किया था। महाराजा दिलीप सिंह की एक गैर मामूली कहानी है, जिन्हें बहुत कम उम्र में शहज़ादा बना दिया गया था। ये उनकी पैदाइश लाहौर में 1830 ईस्वी में हुई थी और उनका ताल्लुक़ एक बहुत ही ताकतवर हुक्मरान ख़ानदान से था। उनके वालिद महाराजा रणजीत सिंह का इंतकाल बहुत जल्द हो गया था, जिसके बाद पंजाब में बदअमनी फैल गई थी। उनके वालिद के इंतकाल के बाद 5 साल की उम्र में इस मासूम बच्चे को सिख सल्तनत के तख्त पर बिठाया गया। हालांकि हकीकत में सल्तनत की बागडोर उनकी माँ और चचा के हाथों में थी, जो कि इस काम को बखूबी अंजाम दे रही थीं। इस दौरान रियासत में मज़ीद बदअमनी फैल गई और जब 1845 ईस्वी में एंग्लो सिख जंग का आगाज़ हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत को रियासत पर कब्ज़ा करने का एक मुनासिब मौका मिल गया। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत ने पंजाब पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया और महाराजा दिलीप सिंह को तख्त से उतार दिया गया और इस तरह से सिखों के आखिरी हुक्मरान का ख़ात्मा हो गया। उस नौजवान शहज़ादे को उसकी माँ महारानी जिंद कौर से अलग कर दिया गया और उन्हें अपने आबाई वतन लाहौर से कैद करके फतेहगढ़ ले जाया गया, जो कि अब हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश सूबा में है। ये जगह ब्रिटिश अफसरों के बच्चों और बीवियों के क़याम के लिए मखसूस थी, जो कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन ब्रिटिश तस्फिया था। दिलीप सिंह को फौजी सर्जन जून स्पेनर लोगन और उनकी बीवी लेडी लोगन की निगरानी में रखा गया और उन्हें एक बाइबल दी गई थी। उन्हें पूरे तौर पर अंग्रेज़ी माहौल में रखा गया था और उनको उनकी ज़ुबान, सकाफ़त और मज़ाहिब से लाताल्लुक़ कर दिया गया था। आखिरकार ये नौजवान महाराजा ने ईसाई मज़हब और सकाफ़त इख्तियार कर ली। मई 1854 ईस्वी में महाराजा दिलीप सिंह को इंग्लैंड लाया गया
और मलका विक्टोरिया से उनका तारुफ कराया गया। उसके बाद से ही मलका विक्टोरिया महाराजा दिलीप सिंह को पसंद करने लगी। हालांकि ये एक गैर मुल्की शहज़ादा थे, लेकिन मलका विक्टोरिया उन्हें अपने पसंदीदा बेटे की तरह चाहती थी। मलका विक्टोरिया उन्हें अपनी तमाम शाही तकरीबात में दावत देती और यहाँ तक कि दिलीप सिंह प्रिंस अल्बर्ट और मलका विक्टोरिया के साथ छुट्टियाँ भी गुजारने जाते थे। उनकी मकबूलियत इतनी बढ़ी कि इंग्लैंड के तमाम लॉर्ड और लेडी अपनी पार्टियों में महाराजा दिलीप सिंह को बुलाना अहम समझने लगे। मलका विक्टोरिया उस नौजवान शहजादे की तस्वीर खासकर मारूफ पेंटर विंटर बार्टट से बनवाकर रॉयल कलेक्शन ऑफ स्वीन हाउस में लगवाया, जो कि आयल ऑफ वेट में वाक़ है, जो कि और आयल ऑफ वेट में वाक़ है। एक दहाई तक महाराजा दिलीप सिंह महज शाहाना तर्ज ज़िंदगी गुजारी। वो शाही ख़ानदान के साथ यूरोप के मुख्तलिफ मुकाम पर शिकार और छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उनकी निजी ज़िंदगी एक आला दर्जा की अंग्रेज़ी रिवायात से भरी हुई थी, जबकि अवामी सतह पर वो अपने आप को हिंदुस्तानी शहज़ादा के तौर पर पेश करते थे। ताहम 13 साल की उम्र में 13 साल तक अपनी माँ से अलग रहने के बाद दिलीप सिंह को फिर अपनी माँ से मिलाया गया। अब उनकी माँ एक ज़ईफ़ और कमज़ोर औरत थी, जो कि अब अंग्रेज़ों के लिए एक ख़तरनाक औरत शुमार नहीं की जाती थी। महाराजा दिलीप सिंह की माँ ने जब इंग्लैंड आकर अपने बेटे से मुलाकात की तो उन्होंने अपने बेटे को इस खोए हुए सल्तनत और सिख मज़हब की शनाख्त की याद दिलाई। माँ के इंतकाल के 2 साल बाद महाराजा दिलीप सिंह ने ईसाइयों से शादी कर ली। महाराजा दिलीप सिंह ने बम्बा मूलर से शादी कर ली, जिनकी पैदाइश काहिरा में हुई थी और वो एक मजबूत ईसाई उलकद की जा रही थी। उनके 6 बच्चे हुए। शादी के बाद उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने मुल्क के देही इलाकों में बसाया था, लेकिन
1870 ईस्वी में महाराजा को माली दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के पेंशन पर 6 बच्चों की परवरिश करना और शाहाना तर्ज ज़िंदगी को जारी रखना दिलीप सिंह के लिए दुश्वार कुन बात बनने लगी। उसका अंजाम ये हुआ कि महाराजा दिलीप सिंह पर भारी कर्ज का बोझ बढ़ गया। आखिरकार महाराजा दिलीप सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से अपनी जायदाद और ज़मीन के मुतालिक सवालात पूछने शुरू कर दिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि पंजाब पर कब्ज़ा एक खुफिया तरीके से किया गया था, जो कि गलत था। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को बेशुमार खतूत लिखे और हिंदुस्तान की ज़मीन के कब्ज़ा के एवज़ में मुआवजा की भी मांग की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। 31 मार्च 1886 ईस्वी में दिलीप सिंह ने एक हैरतमंदाना कदम उठाते हुए ज़रूरतमंदाना कदम उठाते हुए ये ऐलान किया कि वो और उनका ख़ानदान अब हिंदुस्तान की तरफ अपने सिख मज़हब को वापस अपनाने और अपनी ज़मीन को दोबारा हासिल करने के लिए रवाना हो रहे हैं। इस ऐलान के बाद ब्रिटिश हुकूमत मुमकिन बगावत के पेश नज़र एडन से हिंदुस्तान जाने वाली जहाज़ से महाराजा दिलीप सिंह को हिरासत में ले लिया और उन्हें घर में नज़र बंद कर दिया। उनके ख़ानदान के बाकी अफराद को इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। कुछ अरसे बाद दिलीप सिंह ने यकीनन सिख मज़हब कबूल कर लिया था, लेकिन कई बरसों तक मायूस कुन ज़िंदगी गुजारने के बाद और ब्रिटिश हुकूमत की खुफिया एजेंसी की निगरानी की वजह से उन्होंने हिंदुस्तान लौटने की हिम्मत खो दी थी। आखिरकार अक्टूबर 1893 ईस्वी में दिलीप सिंह तंग दस्ती की हालत में पेरिस में इंतकाल कर गए। मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ़ क्रिस्टी कैम्बेल ने अपनी किताब दी महाराजा बोकस में लिखा है कि उस वक्त के खारजा सेक्रेटरी ने 24 घंटे में ये हिदायत दी थी कि महाराजा दिलीप सिंह के जल्द खाकी को वह टूटशुदा एक ताबूत में रखकर बरतानिया लाया जाए। उनको बाद में ईसाई रस्में से सेंट एंड्रियो और सेंट पैट्रिक चर्च में दफन किया गया। मिस्टर कैंपबेल मज़ीद लिखते हैं कि ये मुनासिब है कि दिलीप सिंह के जज्बे खाकी को खोद कर निकाला जाए, इसलिए कि उनको कभी भी इंग्लैंड में ईसाई रस्म से दफन नहीं करना चाहिए था, लेकिन सिखों में इस राय से इत्तफाक नहीं। अमनदीप सिंह
मुद्रा कहते हैं कि वो और उनकी चैरिटी यूके पंजाब हेरिटेज एसोसिएशन इस बात की हिमायत नहीं करेगी। ताहम दिलीप सिंह ने अपने आखिरी दस्तावेज में यह बात साफ तौर पर लिखी है कि उनकी ख्वाहिश है कि उनको वही दफनाया जाए जहां उनकी मौत हुई है, लेकिन कुछ सिखों का कहना है कि उनकी आखिरी रस्मात वहीं होनी चाहिए जहां के वो आखिरी सिख बादशाह थे। सेंट एंड्रयू और सेंट पैरिक चर्च के पादरी पॉल ईम ने कहा कि दिलीप सिंह को यहीं छोड़ देना चाहिए जहां दफन है। यहाँ ये बात भी अहम है क्योंकि महाराजा दिलीप सिंह को ईसाई रस्म के तहत दफनाया गया था, इसलिए जो लोग इस सिलसिले में ये मुहिम चला रहे हैं कि उनके जज्बे खाकी को कब्र से निकाला जाए, उन्हें अपनी दरख्वास्त मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को देनी होगी, जो कि मुर्दों को कब्रों से निकालने का काम देखती है, लेकिन इससे पहले उन्हें चर्च ऑफ इंग्लैंड के सामने भी अपनी बात मनवानी पड़ेगी। महाराजा दिलीप सिंह संतरी ट्रस्ट के मेंबर जसविंदर सिंह नागरा ने कहा कि हम लोग इस मामले में कभी ये कदम नहीं उठाते अगर हमें ये इल्म होता कि हम इसमें कामयाब होते, लेकिन उन तमाम बातों से हटकर फिलहाल सिखों के आखिरी महाराजा दिलीप सिंह अल्वेडन में अब्दी नींद सो रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में एक बहुत ही मालूमाती मजमून सुनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यकीनन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो हम मिलते हैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगले इतवार को इसी तरह मिलूँगा लंदन डायरी के साथ, जिसके कॉलम नगार हैं आपके पसंदीदा कॉलम नगार जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। अल्लाह हाफिज़।